हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी का। ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये पूछे गए क्वेश्चन से 2019, 2020 और 2021 में। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपको जो है एक में 39 यानी 39 करके आपको जो है इस तरह से 100 समथिंग ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100 प्लस क्वेश्चन है, 120 के समथिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स वर्ष 2015 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो इन ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है कार्बेट नेशनल पार्क या नंदा देवी पशु विहार या राजाजी नेशनल पार्क। तो राइट आंसर हमारा केदारनाथ पशु विहार। अब जो केदारनाथ पशु वन्यजीव विहार है, ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और 975.20 वर्ग किलोमीटर और जो राज्य का क्या है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे अन्य दिए हैं कार्बेट नेशनल पार्क, तो कार्बेट नेशनल पार्क क्या है? राज्य का यानी राज्य का कह सकते हैं, एशिया का कह सकते हैं, एशिया का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। अब फिर इसका क्या किया गया था, जिम कॉर्बेट ने क्या किया था 1957 में इसका पार्क का नाम बदल दिया था। तो ये जो है 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पौड़ी और नैनीताल जनपद में। तो ये था फिर उसके बाद आ जाते हैं राजाजी नेशनल पार्क। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है, ये है फ्रेंड्स 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो है 820.42 वर्ग किलोमीटर देहरादून पौड़ी हरिद्वार में फैला हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे नंदा देवी पशु विहार है। तो नंदा देवी पशु विहार 1982 में स्थापना हुई थी और 624 वर्ग किलोमीटर चमोली जनपद में ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो ये किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। उत्तराखंड में स्थित कामेर शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो ये है फ्रेंड्स 7,756 मीटर। अब जो कामेर शिखर है फ्रेंड्स, ये जो है दूसरा सर्वोच्च शिखर है और ये चमोली जनपद में स्थित है। पहला जो है नंदा देवी पश्चिमी है, नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई जो है 7,817 मीटर है और ये चमोली का जो है चमोली में जो है राज्य का सर्वोच्च शिखर है। यहाँ पे दूसरा हमने अभी देखा नंदा देवी पश्चिमी जो है राज्य का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो नंदा देवी जो दूसरा होगा पूर्वी होगा, वो 7,434 मीटर है, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में फैला हुआ है और ये जो है तीसरा सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं फ्रेंड्स उत्तरकाशी ऑप्शन के हिसाब से। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो ये की थी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऋषिकुल हरित मैदान में। उत्तराखंड राज्य में बेलवती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं, तो ये जानी जाती हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। टिहरी बांध की ऊंचाई क्या है? 260.5 मीटर है। गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो ये क्या था फ्रेंड्स 1751 ईस्वी में। लेकिन जब गोरखाओं ने जो है 1751 ईस्वी में गढ़वाल पर जो है आक्रमण किया था, उस समय क्या हुआ था, प्रथम गोरखा युद्ध हुआ था ये। तो उस समय गढ़वाल के शासक थे प्रद्युमन शाह। तो इन्होंने क्या कर दी थी इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे संधि कर दी थी। फिर जो यहाँ पे क्या थे फ्रेंड्स, जो गोरखा थे 1790 में तो इन्होंने कुमाऊँ पे आक्रमण कर लिया था और टोटल इन्होंने जो है उत्तराखंड में आक्रमण किया था, जो अपना शासन किया था वो किया था 25 साल में। अब उसके बाद क्या होता है, 14 मई 1804 ईस्वी को जो है खुड़बड़ा नामक जो मैदान है देहरादून में, वहाँ पे क्या हुई, जो गढ़वाल की सेना थी और गोरखा सेना थी, फिर ये क्या हो गए आमने सामने हो गए और इसमें क्या हुआ, जो प्रद्युमन शाह थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर 1804 में जो है जो गोरखा थे इन्होंने फिर गढ़वाल में क्या कर दिया, अपना यहाँ पे आक्रमण कर दिया। क्योंकि जो गोरखा थे और यहाँ पे जो इनकी जो संधि हुई थी 1792 में, और इसमें जो है 1803 में जो है श्रीनगर में भूकंप आया और गोरखों ने श्रीनगर पर क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। तो इसीलिए जो है यहाँ पे गढ़वाल में उन्होंने 10 साल जो है अपना शासन किया था। और उसके बाद जो है 1815 में क्योंकि क्या हो गया था, फिर संधि हो गई थी, संगोली की संधि 1816 में हो गई थी। तो तब तक उन्होंने क्या किया था, गढ़वाल में आक्रमण किया था
सॉरी यहाँ पे राज किया था। तो टोटल जो इन्होंने राज किया था वो क्या था 25 साल। बाकी 15 साल तो इन्होंने कहाँ पे किया था 1790 से और 1815 तक इन्होंने कहाँ पे किया था कुमाऊँ में। और जो है 1803-4 से और उसके बाद 1815 तक कहाँ पे किया था ये गढ़वाल में भी उन्होंने शासन किया था। तो कुल यहाँ पे जो 25 वर्ष शासन रहा। अगला स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का सॉरी यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगला छूट गया। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन करेंगे स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो यह है फ्रेंड्स फूलों की घाटी। अब फूलों की घाटी कहाँ पे है? ये चमोली में है। अब जो यहाँ पे फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में कहाँ पे केदार खंड में जो है नंदन कानन एवं महाकवि कालिदास के मेघदूत खंड काव्य में अलका कहा गया है। यानी यहाँ पे स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन और महाकवि कालिदास का जो मेघदूत खंड काव्य है इसमें जो है फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? अलका कहा गया है। जो फूलों की घाटी है वो चमोली जिले में स्थित है और नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य जो है स्थित है, जिसकी ऊंचाई क्या है 3600 मीटर। और इसके बीच जो है एक पुष्पावती नदी भी बहती है। जो फूलों की घाटी है फ्रेंड्स इसका जो क्षेत्रफल है कुल ये है 87.50 वर्ग किलोमीटर और ये राज्य का जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी को जो है फ्रेंड्स 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान एवं 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर स्थल भी यहाँ पे घोषित किया था। अगला क्वेश्चन दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दूनागिरी ग्लेशियर फ्रेंड्स कहाँ पे है? ये है चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड मंत्री परिषद में मंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो ये है 12। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है तो ये होता है नामिक ग्लेशियर से। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण में किस लिए कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो ये दी थी ललित सुरदेव ने। सॉरी यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने दी थी? ललित सुरदेव ने दी थी। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह है फ्रेंड्स चंपावत में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है? तो यह है फ्रेंड्स सुरवती ताल। अगला क्वेश्चन है पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है? तो यह है सुंदरी नंदा। अगला क्वेश्चन मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया? तो ये किया था लीलाधर जोशी ने। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई थी वर्ष 2011 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है फ्रेंड देहरादून। बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है तो 3 भागों में। काठगोदाम जो है गोला नदी के तट पर बसा है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च 2016 को। अब अगला क्वेश्चन है 28वां निम्नलिखित को यहाँ पे सुमेलित करना है। तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को और मसूरी कांड जो हुआ था 2 सितंबर 1994 को हुआ था। मानसरोवर यात्रा के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो यह है लिपुलेख दर्रे से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया फ्रेंड्स हल्द्वानी को नहीं किया गया। बाकी ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का जो है 27वां राज्य है। उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। और जो डॉक्टर कृष्णकांत पॉल थे फ्रेंड्स ये 8 जनवरी 2015 से और 25 अगस्त 2018 तक जो है उत्तराखंड के राज्यपाल रहे। पहले जो राज्यपाल थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला 9 नवंबर 2000 से और 7 जनवरी 2003 तक। अभी जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं और 15/9/2021 से ये कार्यरत हैं। इनसे पहले कौन थी? बेबी रानी मौर्य थी 7वें नंबर पे 26 अगस्त 2018 से और 3 सितंबर 2021 तक। और उससे पहले हमने देख लिया 6वें नंबर पे कौन थे? डॉक्टर कृष्णकांत पॉल थे। 5वें नंबर पे थे डॉक्टर अजीज कुरैशी। ये थे फ्रेंड्स 15 मई 2012 से 8 जनवरी 2015 तक। और चौथे नंबर पे जो थे मार्गरेट अल्वा थे 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक। उनसे पहले जो है तीसरे नंबर पे थे बीएल जोशी 29 अक्टूबर 2007 से और 5 अगस्त 2009 तक। और उनसे पहले जो थे सुदर्शन अग्रवाल थे ये 8 जनवरी 2003 से और 28 अक्टूबर 2007 तक थे। अगला क्वेश्चन
और सुरजीत सिंह बरनाला जो थे पहले थे, तो 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक इनका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है, तो यह है बागेश्वर मेला। गंगनानी तप्तकुंड स्थित है, तो यह उत्तरकाशी जिले में। अंग्रेजों ने जो है किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था, तो 1815 ईस्वी में। और 1816 ईस्वी में क्या हो गई थी, सुगौली की संधि हो गई थी। सुगौली की संधि हो गई थी तो 1816 में। कोटेश्वर बांध का निर्माण हुआ था भागीरथी नदी पर। अनंतपाल का धारसी शिलालेख किस वंश का इतिहास बनाता है, तो ये बनाता है पंवार। उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष आरंभ की गई, तो 2011 में। उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई, वर्ष 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था, तो ये आया था CK नारायणन। सिमलीपाल जीव मंडल, तो ये है जीव मंडल नीचे स्थित है, तो यह है उड़ीसा में। कांचुला खर्क प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, तो यह है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण के लिए। कांचुला खर्क। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मापतोल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय जाता है अजय पाल को। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, किसाऊ बांध। वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में जो है वर्ष 1956 में महापाषाण्य समाधान खोजे गए, मलारी। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। तो किसके लिए संरक्षित है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे, तो राइट आंसर हो जाएगा सिरदेव सुमन नहीं रहे, बुद्धिबला पंत, जीवानंद जोशी और मुंशी इम्तियाज अली थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी, ये थी बीना दास। निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया, तो ये थे रुद्रचंद। अगला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया था, तो ये क्या था फ्रेंड्स, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। अगला क्वेश्चन, और जो है गंगोत्री नेशनल पार्क ये क्या है, राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी 1916 में। बालगंगा सहायक नदी है, तो यह है भागीरथी की। अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि है, ट्री फायर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है, गुरु शिखर नहीं है, कामेट है, एवरेस्ट है, नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया 2005 में। कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया, 1839 को। गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक हैं पाराशर गौड़। न्योली है, वन गीत है। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको ठुलकेत है, कुश्ती। गढ़वाल हितकारिणी सभा है, इनकी स्थापना हुई थी वर्ष 1901 में। आसन बैराज बिहार का संबंध है चिड़िया से। हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी 1874 ईस्वी में। छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी लाखा मंडल से। यूनेस्को UNESCO द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया 2005 में। भेकलताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल हैं चमोली जिले में। उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ हुई 2008 से। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एडविन टी एटकिंसन। यशोधर मठवाल का नाम किस विधा से जुड़ा है, चित्रकला। कार्बन नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया वर्ष 2013 में। कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी कुमाऊनी। वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था, तो ये किया था CG ब्लॉमफील्ड ने। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, यह है ब्रांस। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी ज्योतिराम कांडपाल ने। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान है, यह है गोपेश्वर में। बंदरपूछ स्थित है उत्तरकाशी जिले में। काशीपुर नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया, गंगोत्री ग्लेशियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे, तो अभी हमने सभी राज्यपाल देखे थे, कौन कौन से थे यहाँ पे। बेबी रानी मौर्य थी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह थे, डॉक्टर कृष्णकांत पॉल थे, मार्गेट टलवा थे, सुदर्शन अग्रवाल थे और BL जोशी थे, सुरजीत सिंह बरनाला थे,
तो यहाँ पे कौन नहीं थे ये हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं थे, नित्यानंद स्वामी नहीं थे। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेतु बंध की रचना किसने की थी? तो ये की थी फ्रेंड्स वासुदेव ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों से पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है? यह है शिवालिक हिमालय में। कत्यूरी की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है? यह है कार्तिकेयपुर। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? यह हरिद्वार में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम खटीमा, तो यह है टोंस नदी। चीला यमुना नदी। ढालीपुर शारदा नदी। छिब्रो जो है गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान है घट रहा है? अगला क्वेश्चन है, यानी उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात उत्तराखंड की जो आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या है? घट रहा है, बढ़ रहा है? तो घट रहा है। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अप्रैल 2002 में। भारतीय रिजर्व बैंक का जो यानी जो आरबीआई सॉरी ये भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई का मुख्यालय है वो कहाँ पे है, और ये आपको कमेंट करना है। देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है, यह है वन अनुसंधान संस्थान। निम्न में से कौन सी प्रक्षेप भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश क्षेप। उत्तराखंड के जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है 12। दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद में, भागीरथी नदी टिहरी बांध में, खतलिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में है। खतलिंग ग्लेशियर यहाँ पे जो है टिहरी बांध में, और रूपकुंड जो है कहाँ पे? चमोली जनपद में है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे कौन युग्म सुमेलित नहीं है हमें बताना था, तो यहाँ पे सी सही नहीं है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जनपद में। और रूपकुंड भी यहाँ पे जो है बागेश्वर में नहीं है। ये यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रखे हैं। अगला अगला है CBRI, यह है रुड़की में। उच्च न्यायालय नैनीताल में सुमेलित नहीं है, ये बताना हमें। फूलों की घाटी चमोली में है। भैरव घाटी भी कहाँ पे? चमोली में है। यहाँ पे पिथौरागढ़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरिदत्त भट्ट शैलेशी हैं, लेखक हैं। कालू मेहरा पर्वतारोही सेनानी हैं। केएस वाल्दिया पर्वतारोही नहीं है। एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कुलीन नरेशों से संबंधित है? विग्रहराज विग्रहराज यहाँ पे हमें बताना है 21। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे विग्रहराज पृथ्वीराज है, और नरेशों से संबंधित है, कुलीन नरेशों से। तो धनभूति अमोघ भूति राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, तो ये सबसे पहले हमें बताना है कि यहाँ पे सही युग्म का चयन करना है। तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। खटीमा क्या हो जाएगा? शारदा नदी। चीला यमुना नदी। छिब्रो शारदा नदी। ढालीपुर यहाँ पे हो जाएगा गंगा नदी। ढालीपुर यहाँ पे हो जाएगा। छिब्रो यहाँ पे टोंस नदी हो जाएगा। सबसे पहले खटीमा शारदा नदी। चीला जो है गंगा नदी। छिब्रो जो है टोंस नदी, और ढालीपुर यहाँ पे यमुना नदी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नहीं, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। 3 4 1 2 क्या हो जाएगा? खटीमा शारदा नदी। चीला ये हो जाएगा गंगा नदी, और छिब्रो जो होगा टोंस नदी, और ढालीपुर जो होगा यमुना नदी। चीला जो है शारदा, और खटीमा शारदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स जो टोटल क्वेश्चन किए ये 23 यानी 100 के समथिंग क्वेश्चन किए। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।